हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास के महीने के बारे में। माघ मास का महीना जो कि पौष मास की समाप्ति के बाद आता है और पौष मास की पूर्णिमा के अगले दिन से ही यानी कि प्रतिपदा तिथि से ही माघ मास का महीना प्रारंभ हो जाता है। और बात करें इस महीने को हम माघ मास क्यों कहते हैं, तो दोस्तों शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन आता है कि जिस महीने में जिस नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि पड़ती है उसी के अनुसार उस महीने का नाम पड़ता है। तो माघ मास की पूर्णिमा जो कि मघा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस महीने को माघ मास कहा गया है। माघ मास को भगवान श्री कृष्ण जी का एक नाम माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को माधव मास इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करना, सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करना और माँ गंगा की पूजा अर्चना करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और माघ मास में स्नान करने का इतना अधिक महत्व बताया गया है कि इस महीने में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने से सभी प्रकार के पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में माघ मास में प्रयागराज में संगम स्नान तो अवश्य करना चाहिए। अगर संगम स्नान नहीं है तो फिर क्या किया जाए? ऐसे में आप गंगा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती या ब्रह्मपुत्र मतलब कोई भी पवित्र नदी जो भी आपके घर के आसपास हो, जहां आप आसानी से जा सकते हैं, उसमें भी आप स्नान कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप हर रोज तो गंगा स्नान हम करने बाहर नहीं जा सकते, तो अगर कोई पवित्र नदी आपके घर के आसपास है तो आप वहां पर भी जाकर स्नान कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर में ही किसी भी पवित्र नदी का जल, चाहे वो गंगा जल हो या फिर वो यमुना का जल हो, अपने स्नान के जल में मिलाकर उससे आप स्नान कर सकते हैं। माघ मास में सूर्य उदय से पहले स्नान करने का सबसे ज्यादा फल मिलता है और खासकर गंगा स्नान का। इसलिए शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि प्रयाग में अगर माघ मास के अंदर हम 3 बार यानी कि 3 बार स्नान कर लिया जाए तो उससे जो फल की प्राप्ति होती है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस माघ मास का स्नान अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। और प्रयाग में अगर हम वहां पर पूरे महीने वहां पर कल्पवास कर सके तो अति उत्तम है। अगर हम वहां पर कल्पवास नहीं कर सकते तो अगर संभव हो तो वहां माघ मास में कम से कम 3 दिन ही स्नान कर लें, तो ये बहुत ज्यादा पुण्यदायी कहा गया है। पद्म पुराण में माघ मास का महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितने की माघ महीने में स्नान, पूजा पाठ, मंत्र जप तप से मिलती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। प्रयागराज में अगर संगम में जाकर माघ मास में स्नान किया जाए तो यहाँ स्नान करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। संगम में स्नान करने से मनुष्य को काल मृत्यु नहीं मिलती। और इसी घाट पर भगवान विष्णु जी के पद चिन्ह होने की भी बात कही जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन विधिवत स्नान करने से और माँ गंगा की पूजा करने से मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसीलिए इस मास में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रयागराज में स्नान करना माना गया है। लेकिन अब आप किसी कारणवश प्रयागराज वहां पर नहीं जा पाते तो अपने घर में ही स्नान कर सकती हैं, क्योंकि माघ मास का स्नान सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हम जान लेते हैं कि साल 2024 में माघ मास कब से प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों, माघ मास हमेशा ही पौष मास की पूर्णिमा के अगले दिन के प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो कि 26 जनवरी 2024 से पड़ रही है और समाप्ति होगी इसकी 24 फरवरी 2024 को। तो ऐसे में जो भी भक्त स्नान करना चाहते हैं वह उन्हें स्नान कब से प्रारंभ करना चाहिए, तो उन्हें माघ मास का स्नान तो जो लोग पूरे महीने का स्नान करना चाहते हैं तो वह पौष मास की पूर्णिमा से लेकर माघ मास की पूर्णिमा तक स्नान करेंगे, जो कि 25 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक रहेगा। इसीलिए इस मास में आपने जितना भी अभी तक अगर आपने कोई पूजा पाठ या सूर्य नारायण को जल वगैरह अर्पण अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो इस मास में आप सारे कार्य कर सकते हैं। इसके जो भी पुण्य की प्राप्ति होगी उसके वर्णन करने में स्वयं विष्णु भी असमर्थ है। इसीलिए इसका जाप आपको सबसे ज्यादा करना चाहिए। माघ मास में स्नान दान जब तक के नियम क्या हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको माघ मास कब से प्रारंभ हो रहा है ये आपको जानकारी इसी वीडियो में मिल चुकी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।